यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड्स वीडियो सेशन में आए हैं एंड दिस इज फॉर द चैप्टर नंबर 3। ओके, तो लास्ट फर्स्ट सेशन में हमने प्राइम नंबर्स पढ़ा था, फिर सीव ऑफ इरेटोस्थीनिस जो ग्रीक मैथमेटिशियन है उसकी छलनी भी देखी और उसने हमको बताया कि अप टू 100 कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर हम समझ गए। प्राइम नंबर वापस से बोलने की ज़रूरत है क्या? प्राइम नंबर मतलब जिसका कोई भी किसी भी नंबर से डिवीजन नहीं हो सके एक्सेप्ट 1 और सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 7, तो 7 में किसी का भी डिवीजन नहीं हो सकता, किसी का भी भाग नहीं जा सकता, तो या तो 1 का जा सकता है या 7 का जा सकता है। ओके, अब अपन पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छी चीज, उसका नाम है इवन एंड ऑड नंबर। सबको मालूम होगा वैसे तो। इवन नंबर मतलब जिसको जो 2 से डिविजिबल हो, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 बोलते जाओ। तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? इवन नंबर्स। और दूसरा जो है ऑड नंबर, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29। तो अभी वापस से पढ़ लेते हैं। The number 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, you will find that each of them is a multiple of 2. So these are called even numbers. The rest of the numbers 1, 3, 5, 7, 9, 11 are called odd numbers. हिंदी में क्या कहेंगे? इनको कहते हैं बेटा, कभी समझ में आए तो ध्यान रखिएगा, इनको कहते हैं सम संख्या इवन नंबर को, और उसको कहते हैं विषम संख्या ओड नंबर्स को। ठीक है, सम और विषम, इवन और ऑड। तो हम लोगों को अगर कोई कह दे कि बहुत बड़ी डिजिट है, इतनी बड़ी, और वो इवन है कि ऑड है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? हम उसके लास्ट में जो यूनिट नंबर है ना, वंस, वहाँ पे अगर नंबर विद 0, 2, 4, 6, 8 एट द वन प्लेस वंस इज एन इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 350, 4862, 592, 42, 46 आर इवन नंबर्स। फिर दूसरा क्या है? 457, लास्ट में क्या है? 7 है। 2359, 9 है। 8231, लास्ट में 1 है। तो 1 की पोजीशन पे क्या है? ये ओड नंबर होगा, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? ओड नंबर कहलाएंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर 2, याद रहेगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर वो भी 2 है। कोई पूछे आपसे तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन। जितने भी प्राइम नंबर है ना बेटा, जितने भी, वो सारे आप देखो, वो सारे है ना ओड नंबर है। देखो आप, ये सारे ओड नंबर है। केवल 2 अकेला है, 2, केवल 2 अकेला है जो इवन नंबर है। तो कोई पूछे आपसे तो क्या कहोगे? एक्सेप्ट 2 ऑल नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, तो ये जरा लिखा हुआ भी है, पढ़ लो इसको। एवरी प्राइम नंबर, वी सेड एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड। ठीक है, तो कुछ बातें याद हो गई। अब हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.2। रेडी हो? एक्सरसाइज करना शुरू करें। उसके पहले आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो क्या करोगे? पहले उसको पॉज कर लोगे, फिर खुद से ट्राई करोगे, फिर वीडियो देखोगे,
फिर वापस से सॉल्व करोगे, फिर बिना देखे उसको फेयर कॉपी में, अपनी परफेक्ट कॉपी जो कॉपी होती है बेटा, उसमें परफेक्टली सारे क्वेश्चंस को सुंदर हैंडराइटिंग में प्रॉपर तरीके से आपको सॉल्व करके रखना है, तभी आपकी मास्टरी होगी, अदरवाइज एग्जाम में आप गलत कर दोगे। चलिए स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। दुनिया में किसी भी दो ऑड नंबर और दो इवन नंबर को जोड़ोगे तो क्या होगा? द सम विल बी इवन नंबर। दो ऑड को भी जोड़ोगे और दो इवन नंबर को भी जोड़ोगे तो भी आंसर इवन नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 और 5 को जोड़ोगे तो क्या आता है बेटा? 8 आता है ना, तो 8 क्या है? इवन नंबर है ना। 7 + 9 को जरा जोड़िए तो 16 आता है ना बेटा, इवन नंबर हुआ है ना। ठीक है, आगे चलें। आंसर लिख दीजिए, यहां तो लिख दीजिए इवन नंबर। अब जरा ट्रू और फॉल्स कर लेते हैं। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। नहीं, 2 ऑड नंबर इवन होता है, तो पहला ये क्या हो गया ये फॉल्स। चलो आगे। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। ये ठीक है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। ट्रू है। If an even number is divided by 2, the quotient is always odd. नहीं सर, ये तो गलत है, ये भी false है। All prime numbers are odd। हाँ बताइए, true है या false है? क्या है बेटा? false। क्यों? Because of 2 है ना उसके अंदर, इसलिए वो even फंस गया, बाकी सब तो odd है। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। होता है बेटा, 1 होता है और सेल्फ होता है, इसलिए प्राइम नंबर भी क्या भी फैक्टर्स होते हैं, इसलिए ये फॉल्स हुआ। सम ऑफ द 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। हाँ, इसमें वैसे तो सही है, लेकिन ये 2 है ना बेटा, 2 वो प्राइम नंबर, अगर 2 को किसी से जोड़ोगे तो वो तो आपका 2 + 3 तो 5 हो जाएगा बेटा, तो ये वापस इसको भी हमको फॉल्स लिखना पड़ेगा, अदरवाइज 2 नहीं होता तो हम ट्रू करते इसको। 2 is the only even prime number। yes, ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। all even numbers are composite numbers। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि because of टू है ना बेटा, 2 जो है वो इवन भी है लेकिन कंपोजिट नहीं है, वो प्राइम नंबर है। the product of the 2 even number is always even। ये ओके, दिस इज ट्रू। तो ये अपन ने अभी ट्रू फॉल्स कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर्स 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have same digits 1 and 3. Find such pair of prime numbers up to 100। 13 और 31 है उल्टे पुल्टे, तो अप टू 100 कोई पेयर ऐसे हैं क्या? हैं बेटा, जरा लिख लो यहाँ पर। यस, क्या क्या है बेटा? 17 और 71 ये एक पेयर है, और बताइए 37 और 73 ये दूसरा पेयर है, और तीसरा पेयर क्या लिखोगे? 79 और 97। ठीक है, तो ऐसे अल्टरनेट कर सकते हो, 2 डिजिट हैं अप टू 100, ऐसा आप उनकी पेयर बना सकते हो। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। 20 के नीचे 20 के नीचे आपको क्या करना है? इवन नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर लिखने। बताओ, लिखोगे? देखते हैं। ये क्या है? ये क्या आ गया? अच्छा 3.2 का है, ये 3.2।
3.2। यस, सबसे पहले अपन लिखे प्राइम नंबर्स, दिस इज योर प्राइम नंबर्स अप टू 20, दिस इज कंपोजिट नंबर। सबसे पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, क्लियर। 1 नहीं लिखा है मैंने, 1 इज नॉट इवन, नॉट प्राइम, नॉट कंपोजिट, ये याद रखना। तो 1 नहीं लिखना है, आंसर गलत हो जाएगा। तो प्राइम नंबर लिख दिया 2 से। फिर कंपोजिट नंबर जब आप लिखोगे ना, तो 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं, स्टार्ट कहाँ से करोगे? 4 से। तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 एंड 20। ये अपन ने क्या लिखा? प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स बिलो या लेस देन 20। ओके ओके। What is the greatest prime number between 1 to 10? आंसर क्या है? आंसर इज 7। Express the following as the sum of two odd primes. 44, 44 को 2 odd prime लिखो जरा। 44, 2 odd prime लिखोगे तो ये हो जाएगा 13 + 33। इसी तरह से 36 को लिखोगे 23 + 13, 24 को लिखोगे 13 + 11 और 18 को लिखोगे 11 + 7। ये अपना क्वेश्चन नंबर हुआ 6। 36, 24 और 18 और इसको अपन को 44 को क्या लिखना था? पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, एडिशन ऑफ प्राइम नंबर्स, सम ऑफ द प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 7। गिव 3 pairs of prime numbers whose difference is 2। आएगा? लिख दोगे? 3, 5, 7 और 11, 13। ठीक है बेटा, लिख दिया। डिफरेंस इज 2 और पेयर लिख दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम? कौन है? 23 है, 51 नहीं है, 37 वो भी नहीं है, 26 भी नहीं है, ओनली 23 है। Write 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। आंसर ये लिखोगे 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। 89 भी ऑड नंबर है और 97 भी प्राइम नंबर है। 89 भी प्राइम है और 97 भी प्राइम है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 10। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 odd primes। 3 odd primes। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, लिखो लेकिन 3 odd prime। 21 को लिख दीजिए 3 + 11 + 21 को लिखेंगे, 21 आएगा 3 + 7 + 11। 31 को लिखिए 3 + 11 + 17। 53 को लिखिए 13 + 17 + 23 और 61 को लिखिए 19 + इसको 13 + 19 + 29 61। तो 29 और 39, 30, 48, 51, 61 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11। राइट
pairs of the prime number less than 20 which whose sum is divisible by 5। लिखो भाई, एग्जाम्पल दे रखा है 3 + 7 वाला, तो लिखो जरा 2 + 3 = 5, 7 + 13 = 20, 2 + 13 = 15, 5 + 5 = 10। रेडी? Last question, fill in the blanks. A number which is only has two factors is prime number. A number which has more than two factors are composite number. One is neither prime nor composite. The smallest prime number is 2. The smallest composite number is 4. The smallest even number is 4. ये अपनी हुई एक्सरसाइज 3.2। और अब अपन पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, उसका नाम है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। अब अपने को बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं, यानी कि कोई भी आपको नंबर दे रखा हो और मैं देख के कैसे मुझे पता लगाना है कि इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं, 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 5 से डिविजिबल है कि नहीं, 6 से डिविजिबल है कि नहीं, 8 से डिविजिबल है कि नहीं, 9 से डिविजिबल है कि नहीं, 10 से डिविजिबल है कि नहीं, और या 11 से डिविजिबल है कि नहीं। बताओ, आप नंबर को देख के पता लगाना है। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं, किससे शुरू करते हैं? डिविजिबिलिटी बाय 10, एंड वी विल मीट अगेन इन क्लास 3rd।